हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। और सबसे पहले तो बताता चलूं कि ये चैनल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। और जो है वो सिर्फ ये बताता हूं कि मैं मार्केट को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं और किस तरीके से मैं अपनी ट्रेड्स लूँगा। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और अगर कोई भी बंदा इस चीज़ को देख, इस वीडियो को देख के कोई अपनी ट्रेड्स या फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है तो उसका नुकसान या उसका फ़ायदा जो है वो उसका अपना खुद का है। उसके अपने डिसीजंस हैं, अपनी मनी है। अगर उसका प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट उसी का ही है, और अगर उसका लॉस है तो वो भी उसी का ही डिसक्रेडिट है। रिगार्डिंग चैनल यू कैन नॉट हैव एनी इश्यूज विद दैट। आज की वीडियो से रिलेटेड जी बात करेंगे। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जी आप जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल को पसंद आ रहा है। अगर आपको चाहते हैं, ऑब्वियसली लोग बहुत सारे जो हैं वो यही चीज़ है कि मुझे भी कहा कि चार्ट्स के साथ वीडियो बनाएं। चार्ट के साथ बहुत सारी दुनिया वीडियो बना रही है, सारा कुछ है। बट स्टिल मेरा मानना यह है कि कुछ चार्ट के साथ दुनिया ज़रा लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से डिफरेंट स्टाइल ऑफ वीडियो। आज की वीडियो के बारे में बताता चलूँ, इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो। अच्छा, लॉन्ग वीडियो की रीज़न्स भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें एक तो मैं जो है वो पूरा फ्राइडे का जो है वो कवरेज करूँगा कि फ्राइडे को हमारा ट्रेड के साथ क्या हुआ, क्या जो एनालिसिस थे और उसमें क्या-क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की गई और उसको रीज़निंग क्या थी उस ट्रेड की। और जो है वो उसमें हुआ असल बेसिकली वो इतना एक्सटेंसिवली डिटेल्ड मैं डिस्कशन क्यों करूँगा, क्योंकि वो दैट विल लीड टू आवर नेक्स्ट वीडियो जो कि मंडे को जब ये होने लगा है। ये जो मंडे को जो होने जा रहा है वो फ्राइडे का ही सीक्वल वाला जो है मामला होगा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग लैंग्वेज में भी कहा जाता है कि जो पिछला दिन होता है वो हमेशा अगले दिन की ही अक्कासी करता है। तो ये चीज़ जो है वो देखें इसमें। और इस वीडियो के अंदर में आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरे ख्याल से शायद वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलें पहले जी, सबसे पहले चलते हैं कि जी फ्राइडे की जो ट्रेड थी उसका क्या हुआ। फ्राइडे को आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि जी 1951 के ऊपर अगर 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तब हम बाय पोजीशन लेंगे, राइट। और तब तक वेट करेंगे, वरना अदरवाइज हम लोग उसको दूसरी साइड के ऊपर देखेंगे। अच्छा, अब 4 आवर की जो है कैंडल की क्लोज की कंफर्मेशन, इट्स अ वेरी गुड कंफर्मेशन। और कोई मतलब ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, 51 से ऊपर की क्लोजिंग है। एक 51 एक बड़े अच्छा एक लेवल है, तो उससे ऊपर की क्लोजिंग क्लोजिंग आ गई। अब जब क्लोजिंग आ गई वहाँ से ऑब्वियसली बाय पोजीशन ली, बल्कि क्लोजिंग भी कहाँ से आई, दो दफ़ा 1947-48 का जो 50 मूविंग एवरेज थी उसको रीटेस्ट करने के बाद 51 के ऊपर क्लोजिंग आई। तो इट्स आल्सो अ वेरी बुलिश इंडिकेशन। और 4 आवर की जो है वो कभी पॉजिटिव जो है वो सब जो आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोजिंग आना 4 आवर की, इट्स ऑलवेज अ वेरी बुलिश कंफर्मेशन। तो इतनी कंफर्मेशन लेने के बावजूद बाद हमने वो ली, ट्रेड ली। लेकिन 1955 के ऊपर आके एक दफ़ा आई, वहाँ से जो है वो नीचे आया दोबारा 50 के ऊपर आया। ऑब्वियसली एरिया रीटेस्ट होना था ऊपर से, जब आया वो रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट भी कामयाब हुआ। तो उसके बाद भी 1951 से मार्केट नीचे आ गई। तो ये किसने क्या फिनोमेना डिसाइड किया, इट वाज अ फेक आउट। ठीक हो गया। अब फेक आउट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा। ट्रेडिंग की मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर इंसान के अपने जो होते हैं वो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, अंदाज होते हैं। मेरी लैंग्वेज में वाई द फेक आउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब फेक आउट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप ये नोट कर लें, जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ के ऊपर इधर सपोर्ट और इधर रेजिस्टेंसेस, जिन जिन जगहों पर फेक आउट आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती हैं। अब अक्सर लोग जो हैं वो 1958 के एरिया को बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट दे रहे हैं, 60 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं मंडे से रिलेटेड एक जो बहुत बड़ा एरिया जिसको मैं देख रहा हूँ वो 1951 को देख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेक आउट। क्योंकि फेक आउट आम कभी भी, अभी मैं बता दूंगा, छोटी मोटी रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हर लेवल्स के ऊपर है ना। वो 4 आवर के ऊपर टाइम के ऊपर डिफरेंट पिवट निकलेगा, डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगी, डेली के ऊपर डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगी, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाती हैं। वो मुख्तलिफ रहती हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि वो एरियाज जहाँ पर जो है वो रीटेस्ट कामयाब हुआ होता है या फेक आउट हुआ होता है, हमेशा जो है ना वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करती हैं।
तो अब हमारे सामने जो हर्डल सबसे पहला आ गया वो 1951 का एक बड़ा ही मेजर रेजिस्टेंस आ गया, बिकॉज दैट वाज आफ्टर द फेक आउट ऑफ फ्राइडे। बिल्कुल नियर फ्यूचर में वहाँ से एक फेक आउट हुआ और ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मंडे के ट्रेडिंग पैटर्न की तरफ। ट्रेडिंग पैटर्न में आपको जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा अगली कह लें, थोड़ा सा एक नॉट अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मुलेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मुलेट हो रहा है, वो तकरीबन $13 का हो रहा है और उसकी जो नेकलाइन है वो 1931 ही है। तो 1931 के ऊपर से जो है वो 44-45 तक का एरिया जो है ना, वो मतलब $13 का डिफरेंस लगा लें, वो हेड एंड शोल्डर्स है। तो 1931 अगर ब्रेक करता है, ठीक हो गया, अगर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ही कंफर्मेशन के साथ आता है तो ब्रेक करता है, तो आप $13 इसको नीचे लगा लें, तो 1918 का एक एरिया हमारे पास निकल आता है लेवल। ठीक हो गया। मतलब यहाँ तक मार्केट का सीन वन हो सकता है, लेकिन चूंकि हेड एंड शोल्डर्स इतना परफेक्ट नहीं है तो इसको रिलेटिवली 50 आउट ऑफ 50 चांसेस दिए जा सकते हैं कि जनाब हाँ जी 1931 अगर ब्रेक हुआ तो जो है ना वो वहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये 50-50 चांस है, ये कोई बड़ी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है एज़ पर माई एनालिसिस। इसमें कोई डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एनालिसिस होता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1931 से ही मार्केट शायद ऊपर निकल जाए। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 1931 का जो है वो एरिया था जहाँ पर मार्केट, जब वो आई है मार्केट 31 के ऊपर आई है, तो उन्होंने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद 1931 को जब ब्रेक किया उसके बाद रीटेस्ट किया, तो वहाँ से मार्केट जो है वो पूरा 2000 लगा लगा दिया था उसने मार्केट ने। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए 1931 के एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। आपकी बात मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हाँ जी ठीक है, अगर कल तक की बात की जाए, अगर कल तक की बात की जाए तो मैं इस 1931 के एरिया को वेटेज दूंगा। मैं पहले वेटेज दे रहा था, लेकिन हुआ क्या कि अगर आप उस पैटर्न के अंदर और इस पैटर्न के अंदर डिफरेंस देखें ना 1931 के, तो वहाँ से 1931 से जब मार्केट उठी तो दोबारा 1931 के आसपास भी नहीं आई। अभी क्या हुआ कि 1931 से मार्केट उठी और 1945 से ब्रेक होकर दोबारा मार्केट नीचे आ गई। कहाँ तक आई? 1927 तक आई। तो 1931 इज नॉट अ सम काइंड ऑफ अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस। दूसरा ये हुआ कि 1927 दूसरा एरिया आता है। 1927 के एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जी 1927 का जो एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, पिवट पॉइंट है, सारा कुछ है। अच्छा, जब ये 1931 से मार्केट ब्रेक हुई और 1927 के ऊपर आई, तो जो है ना वो रिट्रेसमेंट जो है वो जिसे कहते हैं कि वहाँ से जो है वो बायर थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लेकिन मार्केट सिर्फ जा सकी 1939 के एरिया के ऊपर। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। लेकिन अगर हम ये 1939 और 1938 के जो एरियाज़ हैं, अगर हम इस एरिया को देखते हैं 1938 और 39 के एरिया को, तो ये जो एरिया था यहाँ से अगर माजी में देखा जाए तो जब 2 से 3 दिन पहले, बिल्कुल मैं रिसेंट की बात करता हूँ, 1938 का जो एरिया था यहाँ से मार्केट उठी 1948 तक। जैसे ही वहाँ से ऊपर से मार्केट नीचे 1948 टच किया, उसके बाद 1938 का ही एरिया 38-39 का ही एरिया रीटेस्ट हुआ और मार्केट दोबारा गई अप टू 1955। ठीक हो गया। तो हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकल आया 1938-39 का। ठीक हो गया, जिधर से मार्केट रिजेक्ट भी हुई और उठी भी। ये एक वीक के अंदर अंदर हमारे पास ये सिनेरियो निकल के आ गया सामने। अच्छा, एक तो हमारे पास अपर ट्रेंड में एरिया निकला है 1951 का, जिसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक आपके पास एरिया आ गया 1938 या 39 का, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया आ गया। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो, अब इसको हम ट्रेडिंग के अंदर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर जस्ट इन केस 1931 से ही मार्केट उठती है तो कंफर्म जो मेरा अंदाज़ा है वो 1938-39 से रिजेक्ट हो सकती है, लाजमी रिजेक्ट होगी। और अगर किसी ने यहाँ से सेलिंग लेनी है तो वो 1945 तक की लेगा। अगर इवन के मैं ये जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1927 से भी अगर मार्केट उठेगी, नीचे आके 1927 से मार्केट उठती है, तो यहाँ से भी मार्केट जो है ये 1939 का जो एरिया है ना, वो इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए।
ठीक हो गया। हद से हद जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब जो है ना 42-43 के ऊपर ये रिजेक्शन यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एरिया, इतना आसान एरिया नहीं है। तो एक तो 1927 से जो बाय की सिनेरियो है वो आ गई है यहाँ तक। ठीक हो गया। अब कुछ लोग जो बाय लेना चाह रहे हैं वो कहेंगे यार आप तो हमें मतलब बाय की तरफ बता ही नहीं रहे। बाय की तरफ जो है ना, बाय एक बड़ा मुश्किल एरिया होगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। क्योंकि बाय का जो एरिया है आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट आपको चेंज करके चीज़ों को ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए 4 to 8 आवर्स जो हैं वो किसी एक जगह पे मार्केट फंसे, वहीं पर ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल्स थोड़ी सी फॉर्मुलेट हों, कोई बहुत ज़्यादा $2-3 के डिफरेंस के साथ ही वहीं पर ही मूवमेंट रहे, तब जाके जो है आप कहेंगे हाँ ये बाय का मोमेंटम बन रहा है और वो ऊपर जाएगी। तो 1927 का एरिया जो है इट्स अ वीक बाय पोजीशन। ठीक हो गया। अब इससे नीचे आ जाते हैं, जो मेरे नज़दीक जो एरिया है दैट इज इम्पोर्टेंट वो है 1922। ठीक हो गया। अब 1922 का जो एरिया है वहाँ से मार्केट के उठने के मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 1922 से हम अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं बाय वन। मतलब जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा 2 से 3 लॉट्स के अंदर जो है ना वो 2 से 3 जो है उसमें अपनी डिवाइड करें अपने जो ट्रेडिंग एरियाज़ को। तो 1922 के ऊपर आप अपनी बाय पोजीशन ले सकते हैं 22-23 के अंदर। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ना फिर 1918 का जो एरिया हो तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जी यहाँ से आप बाय पोजीशन उठा सकते हैं, बहुत अच्छी बाय पोजीशन उठा सकते हैं। ये सारी रिजेक्शन क्योंकि यहाँ से मार्केट जो उठेगी ना तो वो पहला तो आप समझ लें कि जी आपका सीधा सीधा जो टीपी है वो 1939 का होगा, TP1। फिर इसके बाद TP2 जो है वो आपका आएगा 1951। अच्छा 51 के ऊपर सेलिंग भी ली जा सकती है। 51 का जो एरिया है वहाँ से दोबारा सेलिंग ली जा सकती है और काफ़ी आप समझ लें कि 6/10 रेशियो जो है वो इधर सेलिंग है, बल्कि शायद 7/10 जो है वो इस 51 के एरिया को दोबारा से बेटी जा सकती है। लेकिन अगर अगर मार्केट कोई 1910 तक चली गई या 1911 तक चली गई तो फिर शायद 1951 का एरिया भी वो क्रॉस कर जाए, बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी। ये मैं आपको बात बता दूं कि क्योंकि अभी तक अब हम अगर देखते हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर तो 1915 से नीचे हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली है प्रॉपर, और इस दफ़ा भी मिलने वाली नहीं है। इस हफ्ते नहीं मिलेगी कम से कम। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते में 1915 से नीचे आपको जब रेट चेंज होगा उसका उनका फेड रिज़र्व का, तब वो यकीनन हो सकता है, लेकिन इस दफ़ा नहीं होगा। तो 19 लेकिन अगर वही बात है 1910-11 के पास पास अगर आके आपको को पोजीशन मिलती है थोड़ा सा और नीचे, मतलब मैं कह रहा हूँ निकल जाता है मार्केट यहाँ तक जाती है, तो यहाँ से अगर उठेगी तो हो सकता है कि 1951 भी क्रॉस कर दे। और 1951 अगर 1951 के ऊपर कोई भी बुलिश जो है वो कैंडल्स आपकी फॉर्मुलेट हो जाती है तो फिर आपका एरिया ये 68 ये 75 नहीं होगा। क्यों? फिर जो एरिया आपका होगा दोबारा से वो होगा 1980। 1980 क्यों होगा? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि फेक आउट रिजेक्शन जिस एरिया से मिली हुई है ना वो 1980 का है। तो मैं मतलब अगर देखूंगा चीज़ों को, अगर वहाँ से उठते हुए देखूंगा तो वहाँ पे मैं उधर तक रिस्क लूँगा। तो ये जो दरमियान में जो 27 के एरियाज़ हैं ये सारा कुछ है, इनको मैं थोड़ा सा ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। हाँ छोटी मोटी अगर आपने ट्रेड्स लेनी है कुछ छोटी लॉट्स के साथ, अगर आपका कोई दिल चाह रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग एरिया 1938 है। यहाँ पे आके कुछ ना कुछ मार्केट रुकेगी ज़रूर, आपको 50-60 पिप्स 70 पिप्स यहाँ पे देगी ज़रूर लाजमी, सीधा नहीं निकल जाएगी। तो ये जो है वो मैंने आपको तीनों कंडीशंस आपको मैंने बता दी हैं कि अगर आपने लंबी बाय लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है, और लंबी सेलिंग लेनी है तो वो मैंने आपको दोनों एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं, 1938-39 का और 1950 का। ये होंगी लंबी सेलिंग। अगर डायरेक्ट आपको स्टार्ट में सेलिंग का मौका मिलेगा तो 1938 क्योंकि ज़रिए पता, अगर 31 से नीचे जाए बगैर या 27 से नीचे जाए बगैर मार्केट अगर आती है तो आप 38 से भी सेलिंग ले सकते हैं। लेकिन 51 से मतलब 38 से आप सेलिंग ले लेंगे तो हो सकता है कि आपको मार्केट दोबारा 22 तक जाती हुई नज़र आ जाए, 22 तक 18 तक जाती नज़र आ जाए, हो सकता है 11 तक भी जाती हुई नज़र आ जाए। तो ये जो है वो आपको मैंने सिनेरियो बता दिए कि जी आपने सेलिंग इनिशियल सेलिंग किस फॉर्मूलेट में किस पोजीशन में आके कहाँ से लेनी है। वीडियो लंबी है लेकिन ये है कि जो लोग लर्न करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं एक्चुअली मार्केट में है हो क्या रहा है और इसके पीछे डायनामिक्स क्या है, मैं क्या चीज़ है, तो वो तो लाजमी इसको देखेंगे
और अगर आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे जो है वो चैनल के लिंक्स भी हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर तरह के कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इफ़ एनीबडी इज़ वेलकम, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आई एम अवेलेबल। इंशाल्लाह मंडे को ट्रेड लेंगे, वीक की ओपनिंग है, तो लेट्स हैव अ वेरी गुड ओपनिंग इंशाल्लाह। तो हैव अ गुड डे जी, अल्लाह हाफ़िज़।